शांत। अब मैं शांत। शांत। हिप्स, कंधे, बाजू सीधी, हाथ तने हुए पूरे हथेलियां, संपूर्ण शरीर को टाइट 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 ढीला छोड़ दें। चेज अगला अभ्यास, कोहनी को भूमि पर टिका दीजिए। इसी अवस्था में अपने एनस से वायुपान कीजिए। 1 सेकंड में टाइट कीजिए, 2 सेकंड में ढीला छोड़िए। श्वास को सामान्य करें। जो श्वास हमने लिया और छोड़ा उसको सामान्य करेंगे। हिप्स को उठा के रखेंगे। आप समय समय पर वैसे भी फोन करके हमारा हालचाल पूछते रहते हैं कि शिविर कहाँ पे चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे, रिसर्च का कार्य कहाँ तक चल रहा है, आजकल कहाँ पे शिविर लग रहा है। और श्रीमान श्री रमेश चंद जी, मेरी गुरु एस व्यासा से आए हुए डॉक्टर प्रोमिला चौधरी जी, मेरे जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब आप किसी से कंपेयर करते हैं
कि वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, उसकी वाइफ बड़ी सुंदर है, मेरी सुंदर नहीं है, उसका पति अच्छा है, मेरा पति अच्छा नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ से तुलना करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, आप परेशान हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं? एक्सरसाइज, और आप लोग आधा कर पा रहे हैं इस चीज़ को, सिर्फ आधा। जैसे आप एक मेडिसिन लेते हैं ना, कोई किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवा आप लेते हैं तो आप पूरी लेते हैं कि नहीं? पानी पिया और अंदर गई। योग पूरा लोगों के अंदर जा नहीं पाता, उसको पूरा लेने की कोशिश कीजिए। जिस दिन योगा आपके अंदर गया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होगा। तो वो पूरा लेने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए हर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, हर बीमारी कहाँ से शुरू होते हुए चलते हैं। जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैंने भी इनसे सीखी है। ये सच में आप इनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ के लिए, और मेनली अपने मन को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक है, मन को स्वस्थ रखने के लिए आप एक्सपेक्टेशन, उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई आपके लिए करेगा। अगर आप योग करेंगे तो आपको फायदा होगा, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं योग। ठीक है, और एक्चुअली अगर आप योग करेंगे तो जुड़ना संभव है। और हमारे गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी हैं, जो रिसर्च के बेसिस पे, जो एक प्रूफ के साथ उन्होंने हर जगह प्रमाण स्थापित कर लिया है कि एस व्यासा के योग में जितने रिसर्च पेपर एस व्यासा ने दिए हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके गुरु भी हमारे गुरु HR नागेंद्र जी ही हैं, डॉक्टर HR नागेंद्र जी ही हैं। और उन्हीं के सानिध्य में रह के मोदी जी ने भी उन्हीं से सीखा है, और हम पर्सनली भी मिले हैं उनसे। तो उनका एक एकेडमिक की रिसर्च जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो रिसर्च के बेस पे है और थेरेपी के बेस पे है। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही माना जाएगा, जो पूरे वर्ल्ड में प्रमाणित कर पाए अपने ही योग को। ये हमारा योग है, उसको हम रिसर्च के थ्रू भी प्रूव कर पाए हैं कि योग से हर बीमारी का इलाज होता है या नहीं। क्योंकि रिसर्च में कॉपी पेस्ट बहुत चलता है। तो वास्तव में जब ग्राउंड लेवल पे उनको देखा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आत्म तल्लीनता के साथ उनको प्रसन्नता हुई होगी। आज जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वह है टेस्टिंग का, जिसको ऑल बॉडी टेस्ट हम लोग बोलते हैं। ऑल बॉडी टेस्ट के बाद फिर पोस्ट रिसर्च पेपर भरा जाएगा। उसके बाद फिर एक्सेल सीट में टेबल में भरा जाएगा कि पहले इस साधक को। देखिए, सबसे पहले तो श्रीमान जी, अगर मैं एक ही शब्द में योग के बारे में बताऊं, वैसे तो सामान्य रूप से बोलते हैं जोड़ना, लेकिन योग एक संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करता है, मन की भी, शरीर की भी और आत्मा की भी। तो अगर हम योग करते हैं, हमें ना ही किसी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। योग अगर हम करेंगे, हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा और जो भी हमारे सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स कार्य करते हैं शरीर में, वो सभी बैलेंस में रहेंगे। ये मुंह में पानी डाल के आंख में से निकालते हैं, तो मैंने देखा ही था पहली बार इनके पास ही देखा। तो जब मनोज जी का फोन आया मेरे पास, हमारा तबीयत तो खराब सी हो रही, थोड़ी सी ठंड हो रही है, कहा सोग जी ठंड ठंड नहीं, आपने आना पड़ेगा। मैं चलो भाई जरूर आएंगे, क्योंकि एक आदमी जुड़ जाता है जहाँ सही लगता है ना। क्योंकि हमारे बीच का जो इसके जो योग की क्रियाएं मनोज जी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में नो कंपटीशन, कोई इनका मुकाबला नहीं है। मतलब टॉप में होंगे जो हिंदुस्तान के भी, अगर टॉप के योगा वाले होंगे उनमें इनका नाम आएगा, अगर इनके साथ कंपटीशन हो। तो इतना अच्छा योग्य में मिल रहा है। और आप जो यहाँ के जितने भी योग करने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि अपने ही बच्चे को आप उत्साह ला रहे हो। और मैं तो आज भूखड़ी गाँव में जो मनोज जी ने शिविर रखा है, और जो भूखड़ी ग्रामवासी सभी ने बीच में आके जो योग किए हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। क्योंकि जो योग है हर किसी बीमारी का इलाज है इसमें। आज आप देखोगे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी सुबह उठ के योग करते हैं।
और आज जो हमारा पूरा देश है योग की तरफ चल रहा है, जिसमें इसमें मेन जो रहे हैं हमारे रामदेव जी रहे हैं। क्योंकि आप सुबह भी आज हर किसी टीवी पे मेरे ख्याल में तो 90% लोग योग देखते हैं उठ के, चाहे करते भी नहीं है फिर भी एक बार देख के थोड़ा उत्साह उनमें आती है। तो मैं तो प्रत्येक भारतवासी से, अपने हल्के वासी से ये कहूँगा भाई सुबह उठ के योग करें और अपने शरीर को निरोग करें। होने वाले हैं, आप इन क्रियाओं से जुड़कर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि योग से क्या होता है। क्योंकि योग, ये जो क्रियाएं हैं, प्राणायाम, ध्यान, आसन, जिन क्रियाओं से आप गुजरे हैं, आपको कोई भी फिजिकली, मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, बीमारी होगी, तो उसमें आपको लाभ हुआ होगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को नमस्कार। मैं योग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में अपने आप से जुड़कर, और अपने आप से जो जुड़ जाता है वो योगी कहलाता है। वो अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाता चला जाता है। मैं परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुवर ने पूरी दुनिया को जगाया है और योग से जोड़ा है। और जो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी परंपराएं थी, जिसको हम विधा को भूल गए थे, उसको दोबारा से सिखाया है। और आदरणीय मोदी जी ने भी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया को योग से जोड़ा है। और मैं भाई मोहन जी का, जिन्होंने हमारे इस गांव में इस योग करने के लिए गांव वालों को प्रेरित किया, और जिसके फलस्वरूप आज हमारे गांव में इतनी भारी संख्या में लोग योग के लिए सुबह सुबह आते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैं इन सभी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और स्वामी रामदेव जी लगभग 20-25 वर्षों से योग में कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के आह्वान पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 21 जून का जो दिन है ये सुनिश्चित किया है कि हर भारतवासी इसमें योग करें। और जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तब से आप देख भी रहे हैं कि हर वर्ष हमारे ज़िले में भी और पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में योग का डंका बजा है, और लोग योग से जुड़ रहे हैं और अपने रोगों को ठीक कर रहे हैं।